प्रणाम रानी सा, शहजादे सलीम आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, भेजो उन्हें। सलाम मरियम ज़मानी। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलो, कम से कम तुमने अपनी मासा को याद तो किया। बोलो। क्या आपको शहंशाह की शादी के बारे में खबर है? हाँ, हम जानते हैं। फिर भी आप खामोश हैं कि आप जानती हैं वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती है, और ये जानते हुए भी शहंशाह ने उसके साथ निकाह के लिए हामी भरी। नहीं तो, और हमें पूरा विश्वास है कि शहंशाह को भी इस बारे में सूचना नहीं होगी। यदि होती तो वो कभी उससे विवाह के लिए हामी नहीं भरते। जिस लड़की से वो शादी करना चाह रहे हैं ना, वो हमारे दोस्त फरहान की मोहब्बत है। खुद से आधी उम्र की लड़की से शादी करना चाह रहे हैं वो, जो पहले किसी और से मोहब्बत करती है। उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करना, क्या सिर्फ इसलिए? जमीन के लिए, सरहद के लिए? क्या जमीन और सरहद इंसानों से ज्यादा मायने रखती है शहंशाह के लिए? जिस लड़की की शादी में खुद गए थे वो उसी से शादी करना चाहते हैं। उस लड़की के मंगेतर की मौत हुई नहीं और यहाँ शहंशाह को मौका मिल गया शादी करने का। हमें तो ये लग रहा है कहीं शहंशाह का हाथ ना हो उस लड़की के मंगेतर की मौत में। खैर, वो तो शहंशाह है, मगर तकलीफ तो हमें इस बात की है कि आप इस मामले में उनका साथ दे रही हैं। सलीम, सलीम, हमारी बात सुनो। प्रणाम शहंशाह। आप यहाँ? हाँ, आपकी राजकुमारी बेला के साथ सुहाग रात की तैयारी करने आए हैं। वैसे आप अपना खेमा कहाँ चाहेंगे? कहे तो हम हमारा खेमा खाली कर दें। कहना क्या चाहती हैं? हम साफ साफ कहिए। यही कि आप अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ विवाह करने जा रहे हैं। हाँ। हम तो जानते भी नहीं थे जिस लड़की से आप विवाह करने जा रहे हैं वो वही लड़की है जिसके विवाह में आप सम्मिलित होने गए थे। हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि उसके मंगेतर को मार दिया गया है। क्या आपके लिए यही कारण था, या ये क्या कहती जा रही हैं आप जोधा बेगम? कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा। आपने अपराध किया है शहंशाह। आप जानते हैं ना वो लड़की किसी और से प्रेम करती है, और ये जानते हुए भी आप उससे विवाह करने जा रहे हैं। शहंशाह, हमें विश्वास नहीं है कि आप किसी राजनीतिक कारण से विवाह करने जा रहे हैं। अवश्य कोई और कारण है और हमें वो कारण जानना है। वो हम आपको बताने की जरूरत नहीं समझते हैं जोधा बेगम। तो फिर अगर आप सिर्फ यही समझना चाहती हैं कि उस लड़की से सिर्फ इसलिए निकाह कर रहे हैं कि हमें उससे मोहब्बत है, तो हाँ, यही वजह है। पहली नजर में वो लड़की हमें अच्छी लगी, फिर जब पता चला कि उसका कोई मंगेतर है, फिर जब वो मर गया है तो हमने सोचा कि अच्छा मौका है उससे निकाह कर लिया जाए। परंतु आपने तो हमें कोई और कारण बताया था। झूठ बोला था उस वक्त हमने आपसे जोधा बेगम, झूठ बोला था हमने। क्या कहते हैं हम आपसे कि हम खुद से आधी उम्र की लड़की से निकाह करने जा रहे हैं जिससे हमें मोहब्बत हो गई, और फिर सच बताकर हम आपसे बहस नहीं करना चाहते थे। इस मुबारक मौके पर हम किसी से बहस नहीं करना चाहते थे। झूठ, हमें विश्वास नहीं। आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ना शहंशाह? आपकी आंखें बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप हमसे अतिरिक्त किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। लेकिन हमें मोहब्बत हो गई है जोधा बेगम। नहीं, हमें विश्वास नहीं। यकीन कर लीजिए, आप यकीन कर लीजिए कि हम उससे निकाह करना चाहते हैं और निकाह कर लेंगे। यही हमारा आखिरी फैसला है, और बेहतर होगा हमारे फैसले के बीच में कोई ना आए, आप भी नहीं। ठीक है। एक बात और, हम सिर्फ उससे निकाह करके उसे अपनी बेगम ही नहीं बना रहे हैं, हम उसे बेगम खास भी बनाएंगे। हम उसे बादशाही खिताब भी देंगे। निकाह की तैयारियां कीजिए।
मजा आ रहा है इस नाटक में। हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। एक साथ दो दो मजेदार किस्से। पहला, जलाल की शादी, जिससे जलाल जोधा बेगम से दूर हो जाएंगे। और दूसरा, इस शादी को लेकर सलीम की नाराजगी, जो सलीम को अपने वालिदैन से दूर कर देगी। ये तो शुक्र है खुदा का कि कुतुबुद्दीन ने हमें बता दिया कि बेला फरहान की माशूका है। इस बार हमने एक चाल भी नहीं चली और दो दो बाजी हमारे हाथ में आ गई। वाह। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, लेकिन अब आपका सलीम आपसे दूर जा रहा है और करीब आ रहा है हमारे अपनी अम्मी जान के। आओ हमारे बच्चे, हमारे पास आओ। तुम्हें सुकून पहुंचाने के लिए दो चीजें मौजूद हैं यहाँ। एक तुम्हारी अम्मी जान और दूसरी ये अफीम, जिसकी आदत भी हम ही ने तुम्हें लगवाई है। सलीम, हम जानते नहीं थे कि जिस लड़की से शहंशाह विवाह करने जा रहे हैं वो बेला ही है, और उनका स्पष्टीकरण भी हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर विवाह वो कर क्यों रहे हैं। क्योंकि उन्हें जमीन चाहिए, एक जवान बेगम चाहिए। सलीम, ऐसा नहीं है, आपके पिता ऐसे नहीं है। अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से विवाह शुक्र को ही विवाह करना पड़ रहा है, और जिसका कारण वो हमें बताना नहीं चाहते हैं। आप अपने आप को समझा रही हैं मरियम उस्मानी, खुद को झूठा दिलासा देना बंद कीजिए। हम शहंशाह से जितना शर्मिंदा हैं उससे कहीं ज्यादा नाउम्मीद आपसे हैं, क्योंकि अब शहंशाह को एहसास नहीं दिला सकी कि वो कितना गलत कर रहे हैं। खैर, आप उनकी मुखालफत करें या ना करें, मगर हम जरूर करेंगे। हम उन्हें ये शादी हरगिज नहीं करने देंगे। सलीम, ऐसा कुछ भी नहीं है, जाओ तो जाओ बेटा। नहीं मरियम उस्मानी, मैं और आप में ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे वो सिर्फ शहंशाह बनकर जीना चाहते हैं और आप मरियम उस्मानी बनकर। आपने हर बार ये बात साबित की कि आप दोनों के लिए सिर्फ ये ओहदा अहम है, मोहब्बत जज्बात कुछ नहीं। आपने कहा था ना कि हम आपके और शहंशाह की मोहब्बत की निशानी है, मगर अफसोस आप में वो मोहब्बत बची नहीं है। मगर हमारे अंदर वो मोहब्बत की इज्जत का जज्बा आज भी बाकी है। और हाँ, फरहान की मोहब्बत के लिए हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से बगावत करेंगे। अगर वो ये निकाह करना चाहते हैं तो उन्हें हमारी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। सलीम, ये तुम क्या कह रहे हो? अपने अब्बा हुजूर के विरुद्ध जाओगे तुम? अब्बा हुजूर को तो हमने बहुत पहले खो दिया है, और अब शहंशाह के इस फैसले की मुखालफत करके रहेंगे, क्या उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमें प्रस्थान करना चाहिए मरियम मकानी, सारी तैयारियां पूर्ण हैं। हीनाबंदी की रस्म के लिए साचक का सामान भी तैयार है, हमें अब निकलना चाहिए। जी अम्मी जान, वक्त के साथ रहते रस्में हो जाएं, यही जरूरी है। चलिए आइए। रुकिए! ये शगुन नहीं जाएगा।
ये क्या गुस्ताखी है शेखू बाबा? यहाँ शगुन जाने को तैयार है और आप रास्ता रोके खड़े हैं। हाँ, क्योंकि ये रास्ता गलत है। मैं आपकी सलाह की जरूरत नहीं है, हट जाइए रास्ते से।